हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के कवर किया था क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड, देन उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। सॉलिड स्टेट चैप्टर हमने स्टार्ट करते हुए इंट्रो किया, ये सारे पार्ट्स किए। उसके बाद जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो अब शुरू होता है, ठीक है। मतलब जो हम कह सकते हैं क्रक्स है इस चैप्टर का, वो क्या है देखिए, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या मतलब है इसका, क्रिस्टल लैटिस का और एक यूनिट सेल का। मैं पहले आपको समझा देती हूँ, देन मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। आपको ये एक बड़ी सी फिगर दिख रही होगी, ठीक है। इसमें आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा प्रॉपर, या आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक छोटा क्यूब लिया, उतने ही साइज के सेम क्यूब्स मैंने जोड़ के काफ़ी सारे, देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब्स वैसे छोटे छोटे लिए एंड उसको जोड़ के बड़ा क्यूब बनाया है। सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस पिक्चर। और यहाँ पे जो मैंने येलो से किया हुआ है एक अलग से छोटा क्यूब बनाया है ना। इसके पीछे एक क्यूब है, ऐसे ही इधर 2 साइड्स, और ऐसे ही 4 क्यूब्स ऊपर हैं, राइट। तो बेसिकली किया कि हमने एक छोटे क्यूब को लिया, वैसा ही छोटा क्यूब आप जिसमें कि एटम्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट है, वही हमने बार बार रिपीट करवाई है। रिपीट ही करवाई ना, एक ही आगे वाला, ऐसे ही बाकी 7, टोटल 8 क्यूब्स है ये। सो एक छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, जो रिपीट होके या जुड़ के एक बड़ा सा आप कह सकते हो स्ट्रक्चर बना रही है, वो छोटी यूनिट कहलाती है यूनिट सेल, ठीक है। और जो आपका ओवरऑल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D पूरा जो स्पेस में, ठीक है, वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। मतलब क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, दोनों ही इसको हम कह सकते हैं। सो बेसिकली जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट जो कि 3D डायमेंशनल स्पेस में होना चाहिए, ठीक है। देखो लैटिस आपका 2D 3D दोनों होता है, ठीक है। हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे 3D पे। मैं आपको 2D नो डाउट बताऊंगी, बट मेन फोकस हमारा पूरे चैप्टर में 3D लैटिस को लेके है। सो बेसिकली आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल क्या है। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एक ही चीज़ है, ठीक है। यूनिट सेल उसकी छोटी यूनिट है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये छोटा जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये यूनिट सेल हो गया, और ये पूरा बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ठीक है। अब करते हैं इनकी डेफिनेशन। सो कैसे डिफाइन करेंगे हम क्रिस्टल लैटिस को या स्पेस लैटिस को? अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैं बार बार कह रही हूँ, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक। A regular arrangement of the constituent particles of a crystal in a 3-dimensional space is called as crystal lattice, ठीक, या फिर space lattice। अब इसके आगे हम टाइप्स करेंगे कि वो 2D भी हो सकते हैं। जैसे 2D मतलब एक प्लेन में खाली मैंने स्क्वायर लैटिस अगर ड्रॉ कर दिया, एक बड़ा सा स्क्वायर और उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक छोटा यूनिट जो हो गई वो यूनिट सेल कहला देगा उसका, और पूरा लैटिस स्क्वायर लैटिस, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिगर से। देन जो आपकी वो छोटी यूनिट है वो क्या होगी, यूनिट सेल कहलाएगी। सो द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस, जो कि ये येलो वाला आपका पार्ट एक छोटा सा क्यूब दिख रहा है, उसके लिए कह रहे हैं। द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में, इट विल गिव द कंप्लीट स्पेस लैटिस, है ना। हर डायरेक्शन में होगा। देखिए ये जैसे मैंने इसके पीछे और ये आसपास कर रखा है, ये इसके आगे भी हो सकता था, है ना। ये तो एक्चुअली क्या है कि आप ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा 2D में ड्रॉ हो रहा है ना, और एक्चुअल में 3D है। सो तभी मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में इमेजिन करना आना चाहिए, राइट। सो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत टफ लगे समझना, बट आप ये सोचिए कि एक छोटा क्यूब है, उसके आसपास हमने क्यूब्स ही क्यूब्स कर दिए हैं, और वो क्यूब की फॉर्म में आपने अरेंज किए, या आप कह सकते हो स्टिक कर दिए, एक बड़ा क्यूब बन गया। तो उसके आसपास जो छोटे क्यूब्स हैं वो हर डायरेक्शन में होंगे, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से। सो इसीलिए इन ऑल डायरेक्शंस आएगा। सो द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस, पूरे क्रिस्टल लैटिस का जिसका आप स्टडी कर रहे हो, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन ऑल द डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट विल गिव द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। अब देखिए ये जो एक छोटा सा यूनिट सेल है, आप इसमें देख सकते हैं छोटा क्यूब है, इसकी एजेस हैं, है ना, इसमें कुछ एंगल्स हैं। सो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं।
तो इसके पैरामीटर्स हमें डिसाइड करेंगे आगे फर्दर कि कितने टाइप्स के और क्रिस्टल लैटिस हो सकते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, और जो मैं आपको बता रही थी स्क्वायर लैटिस वो करते हैं, क्योंकि उससे एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप ये फिगर देख के घबराइएगा मत, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करके मूव ऑन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं, फिर 2D लैटिस और 3D लैटिस। ये जो आपका देखो शो हो रखा है ना, ये 3D लैटिस है पूरा, है ना, क्योंकि मैंने ये क्यूब जो कि 3D में होना चाहिए उसे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ठीक। सो स्क्वायर लैटिस करते हैं। स्क्वायर लैटिस देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर मैं स्क्वायर लैटिस की बात कर रही हूँ, ठीक है, बड़ा सिंपल है, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया, है ना, और अगर मैं इसके इक्वल स्क्वायर्स बना देती हूँ, सो ये जो एक छोटी यूनिट हो गई ना, ये जो मैंने शेड किया है, ये देखिए क्या हो गया, एक यूनिट सेल हो गया, किसका, पूरे स्क्वायर लैटिस का, है ना। एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे। ऐसे ही आप रेक्टेंगल का करना चाहे तो रेक्टेंगल का भी कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल्स होंगे, रोम्बस का हो सकता है, पैरेललोग्राम का हो सकता है। बट ये सारी आपकी जो मैं फिगर्स की बात कर रही हूँ सारी क्या है, 2 डायमेंशनल है, तो ये सब किस में आएंगे, 2 डायमेंशनल लैटिस में। बट हमने सॉलिड स्टेट के इस चैप्टर में बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर को स्टडी करना है, इसलिए मैंने ये दोनों आपको पैरेलली ड्रॉ किया हुआ है ना। तो हमने बेसिकली उसको स्टडी करना है। फाइन, अब एक चीज़ और कर लेते हैं। जैसे मैं एक सपोज कीजिए छोटा क्यूब प्रॉपर दोबारा से बना रही हूँ, इसके पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, पैरामीटर्स मतलब इसके एजेस, एंगल्स, वो सारी चीज़ें, ठीक। आई थिंक ओके, ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है फ्रंट से एक्चुअली। अब इसके 6 एजेस हैं, ये हमें पता है क्यूब की 6 एजेस होती हैं, तो ये बट इसकी सारी साइड इक्वली होती हैं। तो अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पे क्यूब है, या हो सकता है क्यूबॉइड भी हो, क्यूब तो हम इन जनरल लेके चल रहे होते हैं ना, तो बेसिकली हम 3 डायरेक्शन को लेके चलेंगे, ए बी सी, 3 एक्सियल लेंथ कहते हैं उसे हम, वो पैरामीटर है हमारा यूनिट सेल का। पैरामीटर्स जो आपके यूनिट सेल के हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि क्रिस्टल का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा। ऑब्वियसली लेंथ अगर आपकी चेंज करो आप, एंगल्स अगर आप चेंज करो, वहाँ से हमारी शेप चेंज हो जाएगी ना। सो पैरामीटर्स जो है आपके यूनिट सेल के, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ये मैंने फिगर इसलिए रखने की सो दैट आपको इससे कोरिलेट करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। पैरामीटर्स के लिए आपके टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स में 3 एक्सियल लेंथ हो गए, है ना, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एजेस। सो 3 एक्सियल लेंथ, और ऐसे ही क्या होंगे 3 एंगल्स, है ना। अब देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ एंगल्स होंगे और कौन कौन सी लेंथ्स हैं। सपोज कीजिए ये है आपकी, इट इज ए, ठीक, ये है आपकी ए। उसके बाद मैंने ड्रॉ किया, ये इसको डार्क किया, इट इज बी, एंड ये वाला आपका सी, ठीक। ए बी सी 3 आपके ये बेसिकली 3 एक्सियल लेंथ्स हो गए। अब हम ड्रॉ करेंगे एंगल, ठीक। एंगल आपका मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले मेंशन कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अल्फा, बीटा, गामा, 3 एंगल हैं आपके। अल्फा आपका, इसको ऐसे याद करना, ए बी सी सीक्वेंस में लिखोगे ना, और अल्फा बीटा गामा सीक्वेंस में लिखोगे। ए के करस्पॉन्डिंग अल्फा अगर आप याद रखो वो किसके बीच में होगा, बी और सी के बीच में, ठीक है, बिटवीन बी एंड सी, ठीक। और ऐसे ही बीटा वाला किस में होगा, बिटवीन, बी था आपका तो बी को छोड़ के बी बीटा इस तरह से याद रखना, ठीक। तो ए और सी के बीच में, और क्या रह गया लास्ट वाला, ए एंड बी के बीच में। ये ये एक्चुअली याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, क्योंकि यूजुअली बच्चों को यही नहीं याद रहता कौन सा एंगल किसके बीच में है। तो आप क्या करिए, ए बी सी तीनों एक्सियल लेंथ लिखे, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे, ये आप रफ के लिए है, सामने लिखने के लिए नहीं है, ये जस्ट इसलिए है कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा एंगल किसके बीच में, जस्ट उस चीज़ के लिए। अल्फा वाला आपका अगर आप ए के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हो
तो वो बाकी दोनों साइड्स को इंक्लूड करेगा ना, उसके बीच का एंगल होगा। सो बिटवीन बी एंड सी, बीटा वाला बिटवीन ए एंड सी, गामा बिटवीन ए एंड बी। अब इसको हम करते हैं ड्रॉ। अल्फा एंगल देखो बी और सी, ये बी है ये सी है, ये आपका ठीक है जो इधर मैंने ड्रॉ किया है इट इज अल्फा। ठीक, उसके बाद ए और सी के बीच में बीटा, ए और सी के बीच में ये वाला यानी बीटा। ठीक, फिर क्या रह गया, ए और बी के बीच में गामा, ये वाला, ये है आपका गामा। क्लियर? तो आपके टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए। 3 एक्सियल लेंथ, एक्सिस पे है इसलिए हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं, एक्सियल वर्ड का मतलब है एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। 3 एक्सियल लेंथ्स, 3 एक्सियल एंगल्स, है ना। ये 6 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, हमारा शेप एंड साइज किसका, क्रिस्टल का। शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टल डिसाइड करेंगे। आप खुद ही सोचो, अगर सारी एजेस बराबर हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो क्यूब है ना। अगर सारी एजेस बराबर नहीं है, 2 बराबर है, 1 नहीं है, तो आपको पता है क्यूबॉइड जैसा बनेगा। तो इसीलिए हमें पता लग रहा है कि अगर हम इनकी वैल्यूज चेंज करेंगे तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के लैटिस क्रिएट होंगे। ठीक, इसके बाद हमें करना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, बट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स करने हैं हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है क्रिस्टल लैटिस की। पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्रिस्टल लैटिस है आपका, सपोज कीजिए जो मैंने आपका ये एक ड्रॉ किया हुआ है, ये है ना। क्रिस्टल लैटिस में आप देख सकते हो ये जो भी इंटरसेक्शन है, जो भी एक पॉइंट है, पहले मैं समझा देती हूँ फिर आपको बताऊंगी। हर एक सिंगल पॉइंट आपका वो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये है इंटरसेक्शन, ये जितने भी हैं क्रॉसेस जहाँ आ रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वो हर एक सिंगल पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, हर एक लैटिस जहाँ पे वो जो एक पॉइंट है जहाँ पे प्रेजेंट है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। वो साइट, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट एक ही बात है। ठीक है ना। तो हम पहले ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहली चीज़ क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं ना हम, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लिखने को नहीं आएंगे, इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक, सो पहला है आपका ईच पॉइंट, शॉर्ट में मैं लिख रही हूं, रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। यही किया ना हमने कि हर एक सिंगल पॉइंट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक, जो मैंने सर्कल्स जैसे बना रखे हैं, ब्लू में है, पिंक में है ना, ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। देन इसके बाद ईच पॉइंट इन द लैटिस, क्या है वो, उसमें हम क्या कहेंगे, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। क्लियर। तीसरी चीज़ क्या है, आप देख सकते हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया हुआ है, लाइंस का यूज़ किया हुआ है उन पार्टिकल्स को ज्वाइन करने के लिए, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंडेबल, कि हमें समझ में आ जाए। हमने ये पार्टिकल्स जो अलग अलग ड्रॉ किए हुए उनको आपस में लाइन से ज्वाइन कर दिया। लाइन से क्यों ज्वाइन किया, सो दैट हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस समझ में आ सके, राइट। सो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, द लाइन्स दैट ज्वाइन द पार्टिकल्स, या पॉइंट्स कह सकते हो, द लाइन्स दैट ज्वाइन द पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट या पार्टिकल्स एक ही बात है ना, दैट ज्वाइन द पॉइंट्स क्रिएट अ कंप्लीट, क्या कहेंगे हम, क्रिस्टल लैटिस, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। तो हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस क्या है, फिर हमने पढ़ा यूनिट सेल, उसकी छोटी यूनिट सेल एक तरह से क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यही हुई ना, एक सबसे छोटी इकाई पूरे एक बड़े क्रिस्टल लैटिस की। ठीक, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए क्रिस्टल लैटिस के कि है क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है हर एक पॉइंट जो हम शो कर रहे हैं, उसी पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। जो लाइंस ज्वाइन कर रही हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है पूरा क्रिस्टल लैटिस, क्रिएट कर रही है क्रिस्टल लैटिस। फिर बात आई पैरामीटर्स की, यूनिट सेल तो हमने पढ़ा, ठीक है, यूनिट सेल के अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं ना,
और यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हैं, 3 एक्सियल लेंथ, 3 एक्सियल एंगल, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ठीक। और ये इन्हीं की वैल्यूज़ आगे डिफरेंट वैल्यूज़ डिसाइड करेंगी कि शेप एंड साइज क्रिस्टल का कैसा होगा। सो ये सारा था बेसिक, है ना। अब हम करते हैं इसके आगे 7 टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल लैटिस, जिससे इसकी वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे ना, वो आएगा। सबसे पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी फिगर्स भी हैं। देन फर्दर मूव हम प्रोसीड करेंगे यूनिट सेल के अलग अलग टाइप्स को। सो 7 टाइप्स के आपके बेसिक यूनिट सेल्स हैं, हम कह सकते हैं, बड़े सिंपल वाले। एंड उन्हीं के आगे फर्दर हम कह सकते हैं कि उन्हीं से हमारे बोलते हैं पूरा क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 टाइप्स के देखिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या फिर इसे रोम्बिक भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये टेबल मैंने आपको इसलिए बनाया हुआ या ड्रॉ पूरा लिखा है, उसका रीज़न है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में। फाइन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया होता है। कोई एक आपको क्रिस्टल सिस्टम का नाम दिया होता है, उसका एक्सियल लेंथ या एक्सियल एंगल्स को लेके जस्ट एक क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कई बार नहीं भी आता है, इट्स ओके, चलेगा थोड़ा, बट एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स सबके आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि आप अगर आपको चूज़ करना पड़े इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ सके तो आपसे कोई गलती ना हो। और ये मैंने क्रिस्टल सिस्टम उसी सीक्वेंस में एक लिखे हैं जिससे कि याद करना आसान रहे, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो एक्सियल लेंथ 3 थी हमारी, ए बी सी, और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके अल्फा बीटा गामा तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बराबर हो। नॉर्मली हम ये सोचते हैं ना क्यूब है, क्यूबॉइड है तो सब 90 डिग्री होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चेंज भी आता है, हो सकता है कोई 2 सेम हो, एक ना हो, तीनों ही डिफरेंट हो, मतलब तीनों नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो इस तरह से कई वेरिएशंस हैं, वो सब यहाँ हमने इंक्लूड की हुई है। और ये तीनों जो आपकी एक्सियल लेंथ है ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ठीक है। इतनी सी चीज़ क्लियर हुई। अब करते हैं शुरुआत, क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक आपको पता ही ऑलरेडी। क्यूबिक में देखो आपको पता है तीनों लेंथ आपकी सेम होती है ना, तीनों एक्सियल लेंथ ए बी सी तीनों इक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल। एग्जाम्पल NaCl KCl, ठीक। टेट्रागोनल, अब ये पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर याद आपको बताऊंगी कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि रट्टा कैसे मार सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, या तो आपको सारी फिगर्स बहुत अच्छे से क्लियरली आप कह सकते हो कि तैयार रहे, है ना, इन चीज़ों में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा इनकी सबकी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल एग्जाम टाइम में कई बार फिगर हमारे माइंड से निकल जाती है, तो वो निमोनिक्स ही काम आते हैं। निमोनिक्स क्या होता है, शॉर्टकट्स हमने जो अपने कुछ बनाए होते हैं याद रखने के लिए, वो मैंने भी ऐसे कुछ बनाया हुआ है याद रखने के लिए, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो टेट्रागोनल में आपका ए और बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है, और ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल ही हैं। अच्छा, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, ठीक है। रोम्बस में आपको पता है तीनों इक्वल नहीं होते, है ना। तो रोम्बस आपका 2D है, उसी को अगर आप इमेजिन करो उसका 3D व्यू, सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। देन यहाँ पे भी आपके तीनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। फिर आपका अगला आता है रोम्बोहेड्रल, यहाँ पे अगेन तीनों इक्वल हैं, और ये देखिए क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में तो इक्वल हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है, मतलब वो तीनों एंगल्स इक्वल हैं बट 90 डिग्री नहीं है। हेक्सागोनल, सी बराबर नहीं है, ए और बी इक्वल है, ठीक। 2 एंगल्स 90 डिग्री है, अल्फा बीटा, गामा आपका 120 डिग्री। हेक्सागन आप रिलेट कर सकते हो, वो आप समझ सकते हो इसलिए, है ना। देन मोनोक्लिनिक, तीनों ही इक्वल्स नहीं है साइड्स पे, ठीक है। और अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है लेकिन बीटा के इक्वल नहीं है, ठीक। लास्ट वाला है ट्राइक्लिनिक, इसमें भी तीनों एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं है, और ये भी आपस में इक्वल है ना 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक। एग्जाम्पल्स देखिए मैंने ऑलरेडी बताए हैं, क्यूबिक के NaCl KCl, ठीक है। देन उसके बाद आपका टेट्रागोनल का TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। देन उसका अगला आपका आता है ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बिक से याद रखना रोम्बिक सल्फर, ठीक है, ये याद रखना। 2 टाइप्स के सल्फर होते हैं ना, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक वाला सल्फर आपका मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल में आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर आ जाएगा, इस तरह से याद रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में आप सोडियम नाइट्राइट कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्साइट एक कंपाउंड है उसका, वो आप, ये थोड़ी चीज़ें ऐसी ना थोड़ा सा याद रखने वाली हैं, तो ये तो याद रखनी पड़ेंगी, नो अदर ऑप्शन। तभी मैंने कहा एग्जाम्पल्स उतने नहीं पूछे जाते, कुछ चीज़ों का पता हो, बट ये जो पार्ट है ये 3 कॉलम्स आपको अच्छे से आने चाहिए। देन सिनेबार आपका मरकरी का ओर होता है HgS एंड ग्रेफाइट, ये किसका एग्जाम्पल है, हेक्सागोनल का, ठीक।
ग्रेफाइट का अगर ध्यान हो आप लोगों ने पढ़ा हो हेक्सागन ही होता है। ग्रेफाइट मैंने आपको बताया था ना इस तरह से, राइट। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब एक्सेप्शन हमने स्टडी की थी ग्रेफाइट की, तो अगर आप ग्रेफाइट को 3D में इमेजिन करोगे तो हेक्सागोनल में ही आएगा। देन मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। मोनोक्लिनिक के लिए ट्राई क्लिनिक में कॉपर सल्फेट 5H2O और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तो बात हुई जस्ट इसको डिस्कस करने की, बट वो तरीका क्या है जिससे कि हम याद कर सकें। मैंने एक सीक्वेंस लिखा है CT, देखो फर्स्ट अल्फ़ाबेट CT और ORHMT। एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है, क्या है वो शॉर्ट फॉर्म? CT और HMT। अब ये आप कैसे मर्जी याद करो, CT और HMT है, जैसे भी। क्यूबिक ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, बस ये याद रखना पड़ेगा। T आपका सेम रिपीट हो रहा है ना, तो T फॉर टेट्रागोनल, T फॉर ट्राइक्लिनिक, तो आपने याद रखना है मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक लास्ट में एक साथ आया था। ये सीक्वेंस याद रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों इक्वल, फिर एक यहाँ पे नॉट इक्वल आया, फिर सारे नॉट इक्वल, फिर ऐसे ये सेम सीक्वेंस रिपीट हुआ है, तीनों इक्वल, एक नॉट इक्वल, तीनों नॉट इक्वल, एंड लास्ट वाला भी सेम वही, तीनों नॉट इक्वल। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा हमें हेल्प कर सकता है याद करने के लिए। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट 3 में सब इक्वल हैं और सब 90 डिग्री के हैं, है ना। चौथा वाला जब आपका आता है रोम्बोहेड्रल, तो आपस में तीनों इक्वल हैं बट 90 डिग्री नहीं है। इसमें तो देखो पूरा आपका न्यूमोनिक्स प्रॉपर बन रहा है, बट इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। 4 के बाद ये लास्ट के जो 3 है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसमें भी हेक्सागन का आपको आइडिया है कि 2 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, एक 120, ठीक। और लास्ट वाले जो आपके दोनों हैं मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ट्राइक्लिनिक याद करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ नॉट इक्वल यहाँ भी था, सारा कुछ नॉट इक्वल यहाँ भी रहेगा, ठीक। तो बेसिकली आपको एक ये वाला मोनोक्लिनिक थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एंड एक ये वाला यानी कि रोम्बोहेड्रल, बाकी आप इजिली कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स, यूनिट सेल्स। इन्हीं को ज्वाइन करके इसी टाइप के बड़े क्रिस्टल्स या क्रिस्टल लैटिस हम कह सकते हैं वो बनेंगे, ठीक है। अब इनकी सबकी मैं एक एक करके फिगर बनाती हूँ और उसके अंदर फर्दर टाइप्स कैसे, जैसे कि हम ये कह सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बता ही देती हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जो सबसे पुराना हो, सबसे पुराना, है ना। तो सबसे सिंपल यूनिट सेल आप क्या इमेजिन कर सकते हो, एक छोटा क्यूब इमेजिन करो और उस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे एटम है और कहीं नहीं है, ठीक है। दैट इज बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर एटम आपका कहीं और भी प्रेजेंट है, मतलब एज के सेंटर पे हो सकता है, जो एजेस होती है ना, एजेस के सेंटर पे हो गया, फेस होता है हमारा, फेस के सेंटर पे हो गया, क्यूब के अंदर सेंटर में हो गया, वो आपका नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हम डिटेल में करेंगे, बट उससे पहले इसकी जो हमने अभी ये 7 टाइप्स की हैं, इसकी फिगर्स करते हैं, इसके 3D व्यूज हम देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स किए हैं, उन्हीं की फिगर यहाँ मैंने ड्रॉ की है। देखिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है एंगल्स को लेके, एजेस को लेके, वो हम यहाँ 2D पे कभी भी प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट्स जस्ट एन आइडिया, जिससे कि हमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि अच्छा कैसा क्रिस्टल होगा, कैसा यूनिट सेल होगा, ठीक। वो वैल्यूज आपको याद रखनी है कि किसकी एक्सियल लेंथ इक्वल हैं, किसकी नॉट इक्वल है, 90 डिग्री, 120 एंगल्स, वो सब आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं क्यूबिक से। क्यूबिक में देखिए 3 हैं टाइप्स, आप कह सकते हो, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। अब मैंने डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके यहाँ बनाया हुआ है, 3 क्यूब्स बनाए हैं ना मैंने। एक्चुअली सिंपल, सबसे सिंपल आपका क्या है, जिसमें एटम्स या पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे हों। यहाँ देखिए मैंने येलो से ड्रॉ कर रखा है, जस्ट ओनली एट कॉर्नर्स। तो ये आपका कौन सा हो गया, सिंपल क्यूबिक वाला यूनिट सेल, या ये कह सकते हो आप क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। यूनिट सेल ही तो जुड़ जुड़ के आपका काफ़ी जो बड़ा क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्रिएट होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे भी हैं, प्लस कहाँ दिख रहे हैं आपको, 6 फेसेस होते हैं ना, नाम से पता लग रहा है फेस सेंटर्ड। 6 फेसेस के हर एक फेस के सेंटर पे होगा, जो कि मैंने यहाँ ब्लू से ड्रॉ किया है। आप अचानक से ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ड्रॉ कर रखा है, बट इफ यू विजुअलाइज ईच एंड एवरी सिंगल फेस, जैसे ये वाला, तो आप देख सकेंगे कि सेंटर पे उस पर ब्लू कलर का एटम या पार्टिकल बना हुआ है। तो ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड। देन बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब जो बॉडी आपने बनाई हुई है बिल्कुल उसके सेंटर में, तो ये विद इन द क्यूब है एटम पार्टिकल, जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड। ये हो गया क्यूबिक। देन है आपका सेकेंड, हम करते थे टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आप ये देख सकते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ही हैं खाली,
सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। फाइन, ये बेसिकली आपको कहीं कोई इतना नहीं पूछेगा, इट्स जस्ट यू कैन से एन एडिशन टू योर नॉलेज, कि आपको पता होना चाहिए कि किसके कितने कैसे टाइप्स हैं, कहाँ एटम्स प्रेजेंट हैं, कहाँ नहीं प्रेजेंट है। सिंपल में यहाँ भी देखिए सारे कॉर्नर्स पे हैं, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया। क्या कहा था मैंने, CT और HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक। ये देखिए ऑर्थोरोम्बिक आ गया। अब इसमें 4 टाइप्स हैं, सिंपल जैसे बाकी सब में भी था। अब आपको देखने में ये और एक जो मैंने नीचे यहाँ ड्रॉ कर रखा है मोनोक्लिनिक, सब सेम लग रहा होगा। मैंने उसी के लिए स्पेसिफाई किया कि 2D में हम उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। बट अगर जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपको मैंने एक्सियल लेंथ की लिखवाई हैं, एक्सियल एंगल्स की, वो आपको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए इमेजिन करना है, ठीक है। सो ऑर्थोरोम्बिक में सबसे सिंपल वाला, जैसे बाकी सब में भी है, ओनली एट कॉर्नर्स। फेस सेंटर्ड वाला आप कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ इसमें था, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड वाला आप कर चुके हैं, जैसे कि दोनों में था। एक नया इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या है, मतलब कोई भी जो 2 अपोजिट फेसेस होंगे, वो 2 एंड्स कहलाएंगे ना एक तरह से क्रिस्टल के, तो उन दोनों पे आपके अगर सेंटर में, मतलब पूरे फेस का जो है उस सेंटर में आपको एटम या पार्टिकल प्रेजेंट हो, देन इट इज एंड सेंटर्ड। एनी 2 अपोजिट फेसेस पे उसके सेंटर पे अगर एटम प्रेजेंट है तो वो हुआ एंड सेंटर्ड, ठीक। CT और अब क्या आया, OR। आर का फिर क्या है, रोम्बोहेड्रल। इसका एक ही टाइप है, जैसे रोम्बस आपका 2D है ना, अगर आप उसका 3D व्यू इमेजिन करो तो ये वही है, सिंपल वाली ही टाइप है, खाली कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं। CT और HMT, H से हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की एक ही टाइप है, सिंपल वाली। आप इसमें देख सकते हैं मैंने येलो से एक अलग से थोड़ा मार्क किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली यूनिट सेल ऑफ हेक्सागन। आप यहाँ देखेंगे ना, ये आगे आपके काम आएगा, क्योंकि हेक्सागन पे भी हेक्सागोनल पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। इन सब में से पता सारा होना चाहिए, बट न्यूमेरिकल्स जो आपके मैक्सिमम आते हैं, एक तो क्यूबिक वाली पार्ट्स को लेके एंड हेक्सागोनल को। हेक्सागन में इसलिए क्लियर कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। एक येलो से आपको ड्रॉ किया हुआ यूनिट सेल नजर आ रहा है, एक छोटी इकाई उसकी। इसी तरह से अगर आप इमेजिन करेंगे, यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर दें, अगर 2 और यूनिट सेल हैं, यानी एक इस बड़े हेक्सागन में, हेक्सागोनल जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, लैटिस है, उसमें 3 यूनिट सेल्स हैं, ठीक है। ये आगे आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे या और आगे कई सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसमें 3 यूनिट सेल्स हो पाएंगे, ठीक है। सो इसकी सिंपल टाइप हो गई HMT, M फॉर मोनोक्लिनिक। यहाँ पे भी देखिए 2 टाइप्स हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड, है ना, जैसे हमने पहले किया था ऑर्थोरोम्बिक में। फिर ट्राइक्लिनिक में सिंपल वाली, ये टिल्टेड है आपकी थोड़ी साइड्स, ठीक। सो ये थे आपके सारे 7 बेसिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स। उनकी आगे फर्दर टाइप्स जो भी थी, किसी की सिंपल है, किसी की बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स हैं यूनिट सेल की रिगार्डिंग ही, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ एटम्स प्रेजेंट हैं, उनकी शेयरिंग, राइट। सो उसको करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा, इसी पे बेस्ड आगे कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, ठीक। सो ये चीज़ बार बार आप देखिएगा। मैं इनफैक्ट आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो आपका कंटेंट है यूनिट सेल वाला, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस से स्टार्ट करके यूनिट सेल वाला जो आपका मेन कंटेंट है, उसको थॉरली कई बार आप करिएगा, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम में हो सकता है नहीं क्लियर होता है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आप करते हो तो थोड़ी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो आपने अभी जो 14 टाइप्स के, वो 14 थे एक्चुअली, हमने सब में काउंट करना रह गया, जो हमने फिगर ड्रॉ की थी, अगर आप उसको देखेंगे, आप बैक जाके चेक कर सकते हैं वीडियो में, तो वो आपके 14 टाइप्स हैं टोटल, है ना। तो वो बेसिक से ही सारे बने हैं, वो 14 टाइप्स हमारी कहलाती हैं ब्रेवे लैटिस, ठीक है। 14 टाइप्स कहलाती हैं ब्रेवे लैटिस। अब नेक्स्ट मेन चीज़ आती क्या है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, इनकी टाइप्स। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स मीन्स पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स, है ना। सो हम क्या कह सकते हैं, these are the unit cells in which constituent particles are present only at the corners, fine। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव, और नाम से पता लग रहा है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इसका मतलब those unit cells in which particles are present not only at the corners but also somewhere in the center। जैसे कि सेंटर में कई सारी आपके 4 टाइप्स हमने ऑलरेडी की हुई थी 14 टाइप्स में, है ना। एक तो हो गया आपका सिंपल वाला, जैसे आपने किया ही है। उसके अलावा आपका देखिए क्या आ जाएगा, फेस सेंटर्ड, ठीक है।
फेस सेंटर्ड के अलावा एक मिनट, फेस सेंटर्ड, देन बॉडी सेंटर्ड, और क्या किया था हमने, एंड सेंटर्ड। ये 3 तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। एक और ऐड ऑन हो गया यहाँ पे, एज सेंटर्ड। ठीक, तो अगर हम इनको फर्दर करें, फेस सेंटर्ड मतलब कॉर्नर्स प्लस कहाँ का होगा, 6 फेस सेंटर्स पे, 6 फेस होते हैं ना, उनके सबके सेंटर्स पे हो गया। तो ये आपके नॉन प्रिमिटिव हुए, मतलब पहले जैसे नहीं, उससे थोड़े एडवांस्ड हैं। कॉर्नर्स के साथ साथ कहीं और भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ बॉडी, बिल्कुल मिड में, है ना। उसके बाद एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस एनी 2 अपोजिट फेसेस, एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर्स, ये कह सकते हो आप, है ना, क्योंकि फेस के सेंटर्स में प्रेजेंट थे। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला एज सेंटर्ड। एज देखिए कितनी है, 12 एजेस हैं। 12 एजेस के सारी 12 एजेस के सेंटर में अगर हो तो क्या कह देंगे हम, कॉर्नर्स प्लस एट 12 एज सेंटर्स। मैंने नंबर इसीलिए मेंशन कर दिया सो दैट आपको क्लियर रहे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये अगर नहीं पता तो फर्दर हम आगे, अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है उसमें देखिए क्या है कि कॉर्नर वाला जो एटम है कितनों के साथ शेयरिंग में जा रहा है, फेस वाला कहाँ शेयरिंग में जा रहा है। शेयरिंग में मतलब, क्योंकि ये एक छोटे यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, जैसे आप इमेजिन कीजिए एक बड़ा यूनिट, बड़ा आपका जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें एक छोटा सा यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं ना ये, तो सेंटर वाला जो क्यूब है उसके आसपास वो सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमें यही पढ़ना है, इसीलिए कि एक दूसरे को कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं, कौन शेयरिंग में जाएंगे, कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, एंड फर्दर कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। सो फॉर दैट आपको यहाँ तक का ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, टाइप्स क्रिस्टल के, किसमें कौन से कहाँ एटम्स प्रेजेंट हैं, कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।